तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे कि पिछले 4 लेक्चर्स में तो हम लोग आउटपुट क्वेश्चन देख चुके हैं, बट यहाँ पर जो हम आउटपुट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है लूपिंग पे और एरे पे। लूपिंग और एरे पे तो बेस्ड है, बट वहाँ पर रिकर्शन नहीं है। यहाँ पर ठीक है, रिकर्शन यूज हो रहा है, सिर्फ किस पे बेस्ड है? लूपिंग और एरे पे। तो यानी कि आपने देखा होगा कुछ आउटपुट आते हैं जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा होगा। तो फिल इन द ब्लैंक वाले जितने भी आउटपुट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। या फिर जो एल्गोरिदम बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, कैसे देखेंगे? तो कैसे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा होता है? क्वेश्चन मार्क बने होते हैं। क्वेश्चन मार्क 1 नंबर पे कुछ स्टेटमेंट आएगा, क्वेश्चन मार्क 2 नंबर पे कुछ स्टेटमेंट आएगा। तो अगर आप 10 ईयर उठा के देखोगे तो कुछ इस तरीके का आउटपुट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं आज की सीरीज में। ठीक है, आज से हम इसकी भी 3 या 4 वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। अगर आप 10 ईयर उठा के देखोगे तो सारे ही हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं? PYQs को ही सॉल्व करने वाले हैं। कोई भी हम अदर क्वेश्चन अपनी तरीके से अपनी तरफ से नहीं यहाँ पे लेके आ रहे हैं। सारे क्या होंगे? यहाँ पर PYQs ही होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, ये भी PYQ है, आप 10 ईयर उठा के देख लोगे, आपको मिल जाएगा किसी ना किसी ईयर में। तो PYQ में पहला क्वेश्चन क्या है कि एक एल्गोरिथम दी गई है। तो जब भी लूपिंग की एल्गोरिथम दी गई होगी तो आपको किससे सॉल्व करना है? आपको कॉलम बना के ही सॉल्व करना है। तो सॉल्व फंक्शन को हमें कॉल करना है किससे? 3269 वैल्यू से। किससे सॉल्व करना है? 3269 से। तो हम कॉलम बना लेंगे। कौन से कॉलम बना लेंगे? एक तो n है हमारे पास। ठीक है, एक n का बना लिया। क्या है? 3269। ठीक, 3269 है। दूसरा है i, एक i का कॉलम बना लेंगे। ठीक, एक i का कॉलम बना लिया। एक d का कॉलम बना लिया। d का कॉलम बना लिया। एक हमने क्या बना लिया? a बना लिया और एक b बना लिया। ठीक, इतने कॉलम हमने बना लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो i की वैल्यू में भी क्या आ जाएगा? i में आ जाएगी n की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी थी? 3269। तो 3269 आ गई i में। ठीक, फिर हम लोग d में क्या, अच्छा कंडीशन चेक करें, i ग्रेटर देन 0 है क्या? तो हाँ, i ग्रेटर देन 0 है। i ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या करेंगे? d में आ जाएगा i mod 10। तो d में आ गया i mod 10, यानी कि कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। 9 आने के बाद अभी हम क्या चेक करें, क्या d mod 2 इक्वल टू 0 है क्या? d को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा क्या? हाँ, d को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। d को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि d कैसा है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो कहाँ एग्जीक्यूशन होगा? एल्स के अंदर। एल्स के अंदर जब एग्जीक्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा? b इक्वल टू b इंटू d, मतलब d मल्टीप्लाई हो जाएगा b में। तो b की इनिशियल वैल्यू कितनी ले रखी थी? 1। a की 1 थी और b की भी 1 थी, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। पहली बात। आगे चलते हैं। आगे i को 10 से डिवाइड कर देंगे। i को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 326 आ गया। 326 आ गया। उसको मॉड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? d में 6 आ जाएगा। 6 को मॉड करेंगे 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा? तो हाँ, रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा? a में d, यानी कि 1 इंटू 6। a की वैल्यू इनिशियल किया थी 1 इंटू 6 कितना हो गया? यहाँ पर 6 हो गया। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर क्या आएगा? 32 आएगा। रिमाइंडर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। ठीक, 2 भी इवन है तो भी कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? a में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से ऊपर गया, i डिवाइडेड बाय 10 3 आ गया। रिमाइंडर 3 आ गया। मॉड बाय 10 से रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। 3 क्या है? ऑड है तो एल्स में चला जाएगा, b में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b की ऊपर वैल्यू क्या हो चुकी थी? 9। तो 9 इंटू 3 इंटू 9 27। ठीक, अब ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जैसे ये वैल्यू 0 हो गई, ये वाला लूप की कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। डायरेक्टली नीचे एग्जीक्यूशन आ गया। क्या प्रिंट हो गया? a स्पेस b। a स्पेस b प्रिंट होने का मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा? a यानी कि 12 और स्पेस 27। तो आंसर क्या आ गया? 12 और 27। ये आंसर हमारा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला आउटपुट। चलो अगले पे मूव करते हैं। ठीक है, ये एल्गोरिथम यहाँ पर क्या कर रही है? ये परफॉर्म कर रही है इंसर्शन सॉर्ट। क्या परफॉर्म कर रही है? इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट का ये प्रॉपर एल्गोरिथम लिखा है। क्या लिखा है? एल्गोरिथम लिखा है। बस मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंसर्शन सॉर्टिंग समझाऊंगा नहीं। ठीक, तो प्रॉपर एल्गोरिथम अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आपको ये इंसर्शन सॉर्टिंग याद हो जाएगी। ठीक है, करते हैं। तो n क्या है यहाँ पर? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है n? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एरे के अंदर कितने टर्म है। तो इंट n इज इक्वल टू क्या लिखोगे? इंट n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। एरे की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर निकाल देगा, फाइंड कर देगा। ठीक, दूसरी स्टेटमेंट, ये वाली पहली स्टेटमेंट लिख दी मैंने। फिर दूसरी क्या है? की में क्या आइडेंटिफाई कर देगा? की में आइडेंटिफाई कर देगा इंट की इज इक्वल टू ए ऑफ जे। की में क्या आ जाएगा? ए ऑफ जे आ जाएगा, मतलब जे का लूप जो 1 से चल रहा है वो ए ऑफ जे की वैल्यू आ जाएगी की में। ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक, थर्ड नंबर पे क्या आएगा? तो थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? वाइल i इज ग्रेटर देन -1 एंड क्या आगे क्या लिखा है? एरे ऑफ i
इज ग्रेटर देन, ठीक। एरे ऑफ आई किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, की से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझनी है तो इसको लिए मैं फिर क्या करूंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको समझनी है इंसर्शन सॉर्टिंग या बबल सॉर्टिंग या सिलेक्शन सॉर्टिंग कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियोस आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन की, ठीक। आगे क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट पूरा करते, तो वाइल के बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट है, तो हमने क्या यहाँ पर फिल कर दिया, की फिल कर दिया, ठीक। यहाँ पर क्या फिल किया था, एरे डॉट लेंथ, यहाँ पे क्या फिल किया था, ए ऑफ जे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ए ऑफ आई प्लस वन, एरे ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई हो जाएगा। आई की वैल्यू आई प्लस वन में ट्रांसफर होती जाएगी। यहाँ पे आई माइनस माइनस तो लिखा ही है, खत्म। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया, ये वाली लाइन फिल करी, ए ऑफ आई यानी कि एरे ऑफ आई। नीचे आ जाते 5वें नंबर पे, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू की, यानी कि जो की होगी वो आई प्लस वन में आ जाएगी, और यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, ठीक है। मतलब ये इंसर्शन सॉर्टिंग का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या फिल किया, ए ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई इंसर्शन सॉर्टिंग। क्या है, सिर्फ इंसर्शन सॉर्टिंग का एल्गोरिदम कंप्लीट किया है, कुछ नहीं किया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में किसी भी प्रोग्राम को हमको एल्गोरिदम कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग भी इसका ले सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या तो मुझे बता देना, मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा बबल सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्टिंग का। आगे चलते हैं, फिर क्या है, एक ये टेक्निक है, देखो ये टेक्निक क्या है कि ये रिवर्स, हमको रिवर्स निकाल के पैलिंड्रोम चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी, तो चलो देख लेते हैं कैसे, अभी फिर इसके बाद समझाता हूँ मैं। तो पहले कंप्लीट करेंगे एल्गोरिदम। तो इसमें सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, ठीक, एस इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ इंटू 10, ठीक। नम माइनस क्या हो जाएगा, नम माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। तो आर ई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई वी इंटू 10 प्लस डिजिट हो जाएगा, और नम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से एल्गोरिदम क्रिएट हो गया। आई थिंक अगर ना समझ आ रहा हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ताकि इसको, चलो फिर से ही लिख देता हूँ अलग। कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बस इनको ध्यान देना। क्या है स्टेटमेंट, तो आर ई वी इज इक्वल टू क्या इनिशियलाइज कर देंगे, इंट आर ई वी इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो वाइल का लूप चल गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, इंट एफ इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, नम डिवाइडेड बाय 10, फिर क्या लिखा हुआ है, इंट एस इज इक्वल टू एफ इंटू 10, फिर इंट डिजिट इज इक्वल टू नम माइनस एस, फिर आर ई वी इज इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस डिजिट, फिर नम डिवाइडेड इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इतने को हम कंसीडर करते हैं, इतने को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, एक हमारा नम है, एक हमारे पास हो गया एफ, एक हो गया एस, और एक हो गया डिजिट, और एक हो गया आर ई वी। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब ये याद रखना, जो 3 स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट किसका काम करते हैं, ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का। ये 3 स्टेटमेंट क्या काम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट अ डिजिट विदाउट यूजिंग मॉड ऑपरेटर। क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट अ डिजिट फ्रॉम द नंबर विदाउट यूजिंग मॉड ऑपरेटर। नॉर्मली हम लोग डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस तरीके से, मॉड इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल ले लो, एन मॉड 10, एन मॉड 10 लिख देंगे तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। बट यहाँ पर मॉड ऑपरेटर का यूज ना करके तब डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी, तो ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे जाते हैं, ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे जाते हैं। चलो देख लेते हैं कैसे। मान लिया नंबर हमने ले लिया 121, 121 ले लिया, f इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, नम डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। s इज इक्वल टू f इंटू 10, f इंटू 10 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 जो हो गया तो नम माइनस एस, तो नम अभी कितना है, 121 माइनस 120। इन शॉर्ट क्या किया, पहले की आखिरी डिजिट हटाई, आखिरी डिजिट हटाई कैसे, डिवाइडेड बाय 10 करके, उसमें जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट वाली डिजिट की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर जो नंबर है हमारा ओरिजिनल, उसमें जो 120 आ गया, ठीक है, जो 10 मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, आखिरी डिजिट निकल जाएगी। तो आखिरी डिजिट क्या निकल के आ जाएगी, 1, ठीक। फिर क्या कर देंगे, आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस, ठीक है, डिजिट, तो आर ई वी कितना था, 0, 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 प्लस 1, 1 आ गया,
ठीक, फिर नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे, नंबर 12 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर देंगे, f इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, अब नम को 10 से डिवाइड कर दोगे 1 आ जाएगा, f इंटू 10 s में आ जाएगा 10 आ गया, तो 12 माइनस 10 कितना आ गया, डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गई 2 यहाँ पर। जब 2 एक्सट्रैक्ट हुई तो क्या हो जाएगा, REB इंटू 10 प्लस मॉड, तो REB ऊपर कितना था 1, 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक, अब नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे, नंबर हो गया 1, f में क्या कर देंगे, अब नम को 10 से डिवाइड कर देंगे, हो गया 0। ठीक, s इंटू s में क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू f इंटू 10, f इंटू 10 पे क्या आ गया यहाँ पर 0। ठीक, अब क्या कर देंगे डिजिट निकालने के लिए 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, तो REB क्या हो जाएगा, REB में 12 था तो क्या बन जाएगा 12 इंटू 10 प्लस 1, तो 121 ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, रिवर्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है, क्या रिवर्स आ गया 121। तो देखो हमने 121 लेके चले थे, क्या आ गया रिवर्स 121 आ गया। तो हमने डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करी, ये 3 स्टेटमेंट का यूज करके डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया है, ये जो 3 स्टेटमेंट है। तो यही बेसिकली समझने वाली बात है। इस तरीके से आर्मस्ट्रांग आ सकता है, पैलिंड्रोम आ सकता है, कोई भी जहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी हो, इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, तो ये 3 स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद करके चलोगे। ठीक है, ये तो था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे क्या है यहाँ पर। ठीक, मुझे तो देखते ही पता चल जाता है कि किसका प्रोग्राम है। ठीक है, समझो ये है LCM का प्रोग्राम। क्या है, LCM का प्रोग्राम। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। तो क्या दिया 8 और 12 दिया है, तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या दिया है 8 और 12, तो कॉलम बना लो सीधे से। एक I का कॉलम है, एक A का कॉलम है, एक B का कॉलम है। I की वैल्यू है 1, A की 8 और B की है 12। ठीक है, तो I mod A इज इक्वल टू 0, I mod B इज इक्वल टू 0, तो 1 क्या 8 और 12 से डिवाइड होगा, किसी से नहीं होगा। ठीक, 2 क्या 8 और 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 क्या 8 और 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। चलते चले जाओ, कहाँ पे चले जाओगे, 8 पे पहुँचोगे। 8 से तो डिवाइड होगा लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा। 8 से तो डिवाइड होगा लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आगे चले जाओ। ठीक, 9 10 11 12, ठीक चले गए 12 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा। अब आगे चलो, कौन सी ऐसी वैल्यू जो 8 से भी डिवाइड हो रही है, 12 से भी डिवाइड हो रही है, तो आगे चलते चले जाओगे, क्या मिल जाएगा तुमको 24। 8 से भी डिवाइड होती है, 3 8 जा 24 और 12 2 जा 24। ठीक, तो 24 8 से भी डिविजिबल है और किससे भी डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। तो 24 ही सबसे छोटी ऐसी वैल्यू जो 8 से भी डिवाइड हो रही है, 12 से डिवाइड हो रही है। तो यही वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर L वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो L में कितना आ गया यहाँ पर, इन शॉर्ट 24 आ गया। 24 आ गया, वही L की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। मतलब आंसर कितना आ गया 24। इन दोनों वैल्यू का LCM कितना होगा 24 होगा। ठीक, तो 24 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एरे का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। ठीक, एक एरे दी गई है, क्या देखो एरे दी गई है, ये यहाँ पर एरे दी गई है। क्या एरे है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एरे भैया दी गई है यहाँ पर 10 2 9 -6 5 और 6। ठीक, अब y का लूप 0 से चल रहा है तो y की वैल्यू 0 लिख लेते हैं। ठीक है, 0 हो गई। क्या है, x ऑफ y, x ऑफ y पे क्या है, x ऑफ y पे क्या है, ठीक, तो 0 है। x ऑफ y, x ऑफ 0 पे क्या स्टोर है 10। ठीक, अब हम यहाँ 10 को क्या चेक करें, क्या 10 इवन है कि नहीं है। 10 mod 2 इज इक्वल टू 0, 10 इवन होना चाहिए, तो 10 इवन है। और क्या 10 0 से बड़ा है, ठीक है, x ऑफ y पे कितना है 10, तो 10 क्या 0 से बड़ा, हाँ 0 से बड़ा भी है और इवन भी है, तो उसको w में मल्टीप्लाई करा देंगे। w में मल्टीप्लाई करा देंगे मतलब क्या है, w वैल्यू क्या लेके की अभी ऊपर लेके रखी 1, तो 1 इंटू 10 आ गया। अब y में इंक्रीज करेगा, y के वैल्यू 1 होगी, 1 पे क्या स्टोर है 2, तो 2 क्या 0 से बड़ा है और इवन है, हाँ 2 से बड़ा, 0 से बड़ा भी है और इवन है, तो 10 इंटू 2 हो गया 20। फिर अगले वैल्यू लेके आएंगे, 2 हो गई y की वैल्यू, 2 पे क्या स्टोर है 9, तो 9 जो स्टोर है 9 mod by 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, 9 mod by 2 इज इक्वल टू 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 9 क्या है ऑड नंबर है, आगे बढ़ गया, अंदर नहीं जाएगा, कैलकुलेट नहीं करेगा, डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा ऊपर, y में इंक्रीमेंट करके कितना कर दिया 3 पे आ गया -6। ठीक, -6 को चेक किया, -6 इवन तो है ही है, बट यहाँ पर -6 0 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। 4 पे क्या मिला 5 भी क्या है इवन नहीं है, कंडीशन ये वाली क्या हो गई फॉल्स, तो भी इसको नहीं मल्टीप्लाई करेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगी y की वैल्यू, 0 1 2 3 4 5, अभी क्या आ गया 6। ठीक है, 6 क्या है 2 से डिविजिबल है यानी कि इवन भी है और 0 से बड़ा भी है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी है। ठीक है, तो w में x मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यानी कि x ऑफ y मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 6 मल्टीप्लाई हो गया, तो 20 इंटू 6 आ गया 120। ठीक है, 120। अभी y की वैल्यू 6 पे क्या हो जाएगी, कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप रुक जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा w की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखोगे 120 आ गई, क्या प्रिंट कर देगा 120 इज द आउटपुट, या ये हमारा आंसर है।
ठीक। अब ये क्या कर रहा है, अब देखो कि कर क्या रहा है, ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को क्या कर रहा है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 10 पॉजिटिव था इवन था, 2 पॉजिटिव था इवन था, 9 क्या था ऑड था, 6 इवन तो था बट निगेटिव था तो नहीं ऐड किया, 5 ऑड था नहीं ऐड किया, 6 इवन पॉजिटिव है ऐड कर देगा, ठीक है। तो इवन पॉजिटिव को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था हमारा, ठीक। ये आउटपुट हम यहीं खत्म करते हैं और ये लेक्चर भी यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, अगले आउटपुट के 5 क्वेश्चन, ठीक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद गाइस, स्टे ट्यून्ड।